हिंदुस्तान के हर पुराने शहर से आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो उस पुरानी तरबियत को छोड़ गए और बड़े शहरों में जा बसे। दूसरे वो जो इन्हीं शहरों में बसे रहे। इन लोगों को उस शहर की तहजीब माना जा सकता है। और जनाब, तहजीब का स्वाद कभी पुराना नहीं होता। तहजीब का गुलदस्ता टूटे दीवारों से भी सजता है, तो किसी पुराने चच्चा की बेखौफ बकैती भी तहजीब है। नखलऊ में बची रह गई तहजीबी गुलदस्ते का एक फूल है मन्नू, जो कुल्फी की ठंडक को दांतों में चुभने से बचाता है। वो फालूदा है मन्नू। चाशनी में डूबी जलेबी को हल्की सी खटास देकर लजीज बनाने वाले खमीर का नाम है मन्नू। सर्दी की कंपकपी में मलाई मक्खन को जो जुबान तक पहुंचाए, उस लकड़ी की चम्मच का नाम है मन्नू। मन्नू पूरा नाम मनकामेश्वर मौर्य। अरे 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 चाचा, अरे चाचा रुको। अरे चाचा, पसलियां निकल के गिर जाएंगी आपकी। हम करते हैं, रुको। हो गया। हाँ, हो गया। अम्मा यार, आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये शटर ऊपर जाकर गायब कहाँ हो जाता है? कह दे उस लखनऊ के नवाब को कि ज्यादा नवाबी ना दिखाए, और उसे बोल कि ऊपर डायन रहती है अनारकली की अम्मा दीवार में। हमेशा वो जो शटर है ना, रात को वही ऊपर खींच लेती है। दादी, अब हर कोई आपके जितना जवान तो होता नहीं। गार्ड अंकल जो है वो पापा की उम्र के हैं, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे दादी, आपका काम हो गया सब? हाँ, बिरजू के बेटे के रसीद का काम तो हो गया है। अब गोयल सुनार के पास जाएंगे, ठीक है ना? वो कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या चाहिए? सर, एक तो वो शटर का कुछ करवाना पड़ेगा, डेली अटक रहा है। हमने एडमिन वालों को बोला, लेकिन वो हमें टरका देते हैं सर। तो सर, ये एप्लीकेशन लिख के लाए हैं। और सर, एक हाफ डे चाहिए था आज। क्यों बे? कल ही तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया और तुम आज हाफ डे मांग रहे हो? सर, वीकेंड है, भीड़ रहेगी। सर वो शादी है ना, तो अटेंड करना जरूरी है, बस इसीलिए बोल रहे थे। अरे शादी शाम को होगी और तूने वहाँ कौन से जाके भटूरे तल हैं? नहीं नहीं सर, भटूरे तो फ्रेश तलेंगे, पर बाकी के भी काम है ना सर। बारातियों के लिए अरेंजमेंट करना है। फिर भैया कह रहे थे कि बस वाला बिना एडवांस के आएगा नहीं। और सर, वो बैंड वाला भी नाटक कर रहा है। और सर, अगर हम ही नहीं गए तो बारात कैसे उठेगी? एक मिनट, तूने क्या कहा? तुम खुद नहीं गए तो बारात कैसे उठेगी? तो शादी किसकी है? मनकामेश्वर संग श्वेता। अरे मनकामेश्वर तो तुम्हारा नाम है ना? जी सर। तो तुम्हारी शादी है और आज? जी सर। बेटा चमन बरदोज, तो आज काम पर ही क्यों आया? तो छुट्टी ले ली होती। अरे छुट्टी काय बात की भैया, शाम की शादी है। बारात निकलेगी दोपहर को 2 बजे और घर में ढेर लोग हैं काम करने। सर, हमने सोचा कि फर्स्ट हाफ में काम कर लेते हैं और सेकंड हाफ में शादी कर लेंगे। और सर, अरे छुट्टी तो मैं वैसे ही दे देता, ये रिश्वत क्यों दे रहा है? नहीं सर, वो क्या है ना, सुबह शटर खोलते हुए स्वेटर खराब हो गया था। अच्छा। तो एक साबुन की टिकिया उठाई, 22 रुपए तो उसके। और सर, एक बेडशीट उठाई है, हनीमून कलेक्शन वाली, डिस्काउंट पे थी ना सर। तो अरे मेरे राजा, हनीमून कलेक्शन। सर, वो क्या है ना कि शादी को लेकर थोड़ा एक्साइटेड है। और हमारे पापा कहते हैं सर कि इंसान ना जिंदगी में 2 ही बार हीरो बनता है। पहला जब उसका रिटायरमेंट होता है, और दूसरा जब उसकी शादी होती है। भैया,
डिब्बे कम नहीं पड़ने चाहिए, चाहे तो 50-60 और मंगा लो। बनवारी भैया, बूंदी छानी है ना देसी घी में? हाँ जी। नाक मत कटाना। शिखा, रिद्धि सिद्धि को भी तैयार करवा लो फटाफट। जी। हाँ यार, ये हमसे पहले बाथरूम कौन गया था? इतनी बास आ रही है कि खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। अब जी सर बजाइए। हाँ बिरजू भैया, राम आश्रय की दुकान से दाएं लीजिए, सारागंज मॉल आया, हाँ वहां से बाएं। हाँ हमारा यार तो गूगल से पूछ लीजिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब हमारे भाई की शादी है गूगल के भाई की, तो अब हम बताएंगे ना रास्ता। आप आइए, अब हम रख रहे हैं। क्या हुआ? नाम चेक करो जरा, बस पर गाड़ियों पर ये लगा हुआ है, देखो। साले तुम्हारे पैम्फलेट यहाँ सारी बसों में, गाड़ियों में लगे हैं, और तुमने इसमें सौजन्य से दीपू एवं पिंकी कहाँ उड़ा दिए बे? मतलब हमारी और हमारी मिसेज का नाम गया कहाँ? गुरु ऐसा है, पैसे ना हम ही देंगे तुमको, याद रखना। अरे हम पूछ रहे हैं, हमसे पहले बाथरूम कौन गया था? हम तो नहीं गए थे। पापा जी आपसे नहीं पूछ रहे हैं। जीजा जी चिल्ला रहे हैं, तुमसे पहले बाथरूम कौन गया था? तुम जाके नाच नाच के बता दो ना कि हम गए थे। मैं क्यों बताऊं? हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। ए मन्नू, रुक जा। शादी मुबारक मन्नू लाल। थैंक यू दी। अब हम अंदर जाएंगे ना तो सब झपट्टा मारेंगे, इसलिए हम जो कह रहे हैं सुनो सब। बेटा तूने बहुत कर लिया परिवार के लिए, बहुत कर लिया। इतनी मेहनत करता है और पैसे लाके या तो दादी के हाथ में धरता है या भाभी के हाथ में, और दीपू है ना, छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए मेरी शादी में, पर हम जानते हैं अपनी शादी का सारा खर्चा तू ही उठा रहा है। ठीक है बेटा, परिवार है, पर अब मन्नू लाल तेरी शादी हो रही है, अपनी पत्नी के प्रति भी तेरी जिम्मेदारी है, समझा नहीं समझा? अच्छा, आपके प्रति क्यों नहीं? घर में सबसे बड़ी तो आप ही है ना। अरे तो हम कौन से मरे जा रहे हैं कल परसों? तुम्हारी टीम होगी और तुम्हारे कोच हम होंगे, समझे नहीं समझे? ठीक है। अब ध्यान दो, जो हम कह रहे हैं ना उस पर ध्यान दे। हाँ, पर अभी तू इधर ध्यान दे। अच्छा, एक सेल्फी हो जाए। मेरे मन्नू लाल, ये अब आएंगे इधर या वहीं खड़े खड़े होता रहेगा फोटो सेशन आपका? आ गए दूल्हे महाराज। साले शादी तुम्हारी है ना, कि हम चढ़ जाए घोड़ी पे? दादी आपको आज ही पॉलिसियां बेचनी थी और इनको आज ही ड्यूटी पे जाना था। ये मन्नू तू खड़ा रहे वहां पर, ठीक है? पापा जादू से तेरी दुल्हन ले आएंगे। ए कन्नू, चैलेंज करोगी तो ले आएंगे हम बहू जादू से। ये तो मन्नू का मन था बाकायदा बहू को ब्याह कर लाने का, इसीलिए नहीं कर रहे हैं हम जादू। क्या बड़ा मन्नू, है कि नहीं? जी पापा। दीदी हमें बताओ ना क्या काम पेंडिंग है? भैया तुम तैयार होकर दूल्हा बनकर अपनी बारात में आ जाओ, बस बाकी हम देख लेंगे। अरे कन्नू, दादी आप तो कुछ बोलो मत। निक्रोसी का इंतजार करते करते हम यहाँ पे खड़े हैं पागलों जैसे। घर का छोटा और बड़ा दोनों नादारद है। एक जिम्मेदारी ले लो और इनको तैयार करा दो, नहीं तो ये लखनऊ नरेश फिर से निकल जाएंगे कहीं जनहित में जारी होने। चलो देर हो रही है, अब चलिए। अरे यार, ये गाड़ी नहीं जा रही है बारात में, काहे पैम्फलेट लगा रहे हो यहाँ पर? निकालो इसे। दादी लेगी मन्नू को टेंट हाउस का कमरा दिखाने। दीदी यार, किसी को टाइम की कदर ही नहीं है। दादाजी थे ना तब चलता था जय माता दी टेंट हाउस, अब कितने सालों से तो बंदी पड़ा है। दीदी सुन रही हो? दीदी यार, कबाड़ के सामान को पुरखों की अमानत बना रखा है।
किसी का बर्थडे हो तो कबाड़ का आशीर्वाद लो। उस दिन एनिवर्सरी थी हमारी, तो दादी ने पता क्या किया, कबाड़ के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। साला घर में कोई भी मंगल कार्य हो, उस कमरे में जाकर सनीचर जरूर उतारा जाता है। दीदी हमारा दिमाग खराब हो गया ना, तो रात को चुप्पे से जाएंगे और नखास के चोर बाजार में सब बेच देंगे। साला तो पैसा तो आएगा घर में। अब एक आदमी कितना कमाए भाई, ये तुमको मालूम है कितना पैसा हमने मन्नू की शादी में लगा रहे हैं? वो टेंट में, हलवाई में, वो हमने पैम्फलेट छपाया। हमको इतना पता है, दादाजी के बाद दादी साइकिल पर इंश्योरेंस ना बेचती ना घर घर जाकर के दिखवा, तो ये जो तुम एड दिखा रहे हो ना अपनी, ये वहां तक पहुंचते नहीं कभी। शुभ काम हो रहा है, मुंह मत खुलवाओ हमारा। जिया जी क्या नकली माल खा रहे हो? ये ट्राई करो। तुम हमारे घर की छोटी बहू हो बेटा, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि इतने बड़े काम करोगी कि हमारे घर का कौन बड़ा या कौन छोटा, सब तुम्हें दिल से इज्जत करे और ढेरों प्यार लुटाए। कुछ भी जरूरत हो तो बता देना। चलो, हो गया हंसी ठट्टा, अब जाने दो उसे। लगे हुए हैं सब लोग, चलो उठो उठो। क्या सोच रहे? दीदी वो हमें पता नहीं ना वो कौन सी चादर ओढ़ती हैं, तो हम सोच रहे थे एक मोटी एक पतली दोनों रख लेते हैं। चादरें फादरें सब हमने रख दी अंदर, तू बस जा। चल चल। अब पानी रखा है अंदर, हो सकता है उन्हें प्यास लगे रात को तो। तुम छल्ले मत बनो, सब अंदर रखा है। चलो 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 अब जा। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, हम ना आपके लिए कुछ लाए हैं। हम आप तुम्हारे लिए ये लाए थे। अब एक्चुअली वो क्या है ना कि हमने दादी लेके आई थी,
नया रिश्ता ना हमारा, तो हम झूठ से शुरुआत नहीं करना चाहते। अब इसमें हमारी कोई गलती तो है ही नहीं ना, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मतलब कुछ देना भी होता है। तो आप ये ले लीजिए। श्वेता जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? वैसे आपको एक बात पता है, घूंघट उठाने तक की तैयारी तो ना हम पहले ही कर चुके हैं। वो हर रोज सपना आता है ना हमें, लेकिन उसके बाद का तो हमें भी मालूम नहीं है। आप कहे तो घूंघट उठाए हम घूंघट उठा रहे हैं श्वेता जी। रेडी? 1 2 कमीने, कुत्ते, लालची भेड़िए, तेरे और तेरे परिवार ने हमें हर तरह से दबाने की कोशिश की। जब से शादी की रस्में शुरू हुई हैं, दहेज पर दहेज मांगे जा रहे हैं। हमने मना किया तो हमें मारा पीटा, हमारी चिट्टियां कलाइयां मरोड़ी और हमें जलाने की धमकी दी। ऐसे दरिंदों के साथ हमें नहीं रहना। हमें ढूंढने की कोशिश की तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम जा रहे हैं, तुम भी भाड़ में जाओ। सप्रेम, श्वेता। मनकामेश्वर मौर्य, धरो मिश्रा। इंस्पेक्टर साहब, अरे सुनिए तो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सुबह तो नहीं। आज की सुबह अलग होनी थी। पहली चाय की प्याली अपनी बेगम के पहलू में बैठकर आगाज़े जिंदगी के नाम होनी थी, पर चाय की प्याली में तो जनाब सैलाब आ गया। इस तूफान के थपेड़ों से मनकामेश्वर मौर्य उर्फ मन्नू अपनी कश्ती को कैसे किनारे लगाएंगे, ये मालूम चलेगा आने वाले सफों में, मतलब आने वाले एपिसोड में।